दिवाली पास में आ रही है तो संख्या भी भक्तों की धीरे धीरे कम हो रही है और मौसम में परिवर्तन भी हो गया। पहले जल्दी उठ जाते थे, अब रजाई छूटती नहीं है, क्योंकि रजाई में अच्छा लगता होगा। अब आप लोगों को ठंडी ठंडी मौसम आ रही है, गुलाबी ठंडी बोलते हैं, तो इसीलिए धीरे धीरे आएंगे। धूप होती है तभी निकलेंगे बाहर। जीवन में हमने जो भी पाया है या जो भी खोया है, वो सब हम अपने ही किए हुए जो कर्म हैं उन्हीं के माध्यम से पाते हैं, और उन्हीं के माध्यम से जब वो उदय में आते हैं तो चला भी जाता है। हम जो भी हैं, आज जैसे भी हैं, वो सब उसी की कृपा दृष्टि समझ लो। पूर्व में आपने जैसा अपन ने किया है उसी का परिणाम सामने नजर आता है। हमें अच्छा यह शरीर मिला है, रूप मिला है, सारे अंगोपांग जो है सही स्थान पर मिले हैं। अब समझ गए होंगे आज तो आप, है ना, सब समझ रहे हैं। क्योंकि महाराज जी आयु कर्म की चर्चा 4 दिन हो गई, तब आयु के बाद में तो अगला जिसका सबसे बड़ा परिवार है, ऐसे उस सबसे बड़े परिवार वाले कर्म की चर्चा अपन को करनी है। 93 प्रकृतियां हैं नाम कर्म की, तो आज उसी नाम कर्म के बारे में हम सब बैठकर बात करेंगे, जिसके माध्यम से यह सुंदर सलोना शरीर मिला है, रूप मिला है, जिसके माध्यम से लोग हमें सम्मान देते हैं, कोई अपमान कर देता है, जिसके माध्यम से हमारा काला शरीर होने के बाद में भी गोदी में लेने का मन करता है या बात करने का मन करता है। और बहुत सुंदर शरीर है, बहुत ही अच्छा यानी रूप है, लेकिन देखने में रूप बहुत अच्छा है, लेकिन सौभाग्य नहीं है, शुभ कर्म नहीं है, तो हम उससे बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। ये सुस्वर, अच्छी वाणी, कंठ अच्छा मिला है, गाते हैं बढ़िया, तो ये किससे है? उसी नाम कर्म की है। सब पूरा बड़ा परिवार है, हमें अच्छा शरीर, वाणी है, अच्छे यानी सम्मान मान की बातें आती, यश कीर्ति आदि सारी प्रकृतियाँ नाम कर्म में आती है। उस नाम कर्म के बारे में बहुत बड़ा विस्तार है, लेकिन विस्तार बहुत हो सकता है। आचार्यों ने सूत्र छोटे से देकर उन नाम कर्म के बारे में बता दिया कि आज आपको जो मिला है वो क्यों मिला, और आगे चाहते हो तो कैसे मिल सकता है। फार्मूला है, आज जो मिला है अभी आपको, वो क्यों मिला आपको, क्योंकि पूर्व में अपन ने किया होगा तभी तो मिला है आज अपन को ऐसा कि अच्छे कुल में और अच्छे यहाँ पर अपन सारी सुविधाओं के साथ में हैं और अच्छा स्वस्थ शरीर लेकर बैठे हुए हैं। जो जहाँ पर है ऐसे नहीं है कि हाथ टेढ़ा मिल गया हो, है ना, और नाक जहाँ पर है वहीं पर मिली, आँख जहाँ पर है वहीं पर मिली। ये सारे क्यों मिले हैं? ये सब उसी कर्म के कारण हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर फिर से आप चाहते हैं अच्छा, तो शुभ नाम कर्म का बंद करें, और नहीं तो अशुभ नाम कर्म का बंद तो हम कर ही रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? स्वयं देख लीजिए सूत्र के माध्यम से। योग वक्रता विसंवादनम च अशुभस्य नाम न है, च अशुभस्य नाम न है। मतलब योगों की वक्रता और विसंवादन, इनके माध्यम से
हम अशुभ कर्म का, नाम कर्म का ही बंद कर रहे हैं। और तद विपरीतम शुभस्य, तद विपरीतम शुभस्य है, उससे जो विपरीत है वो शुभ है। अब योगों की वक्रता का मतलब आप समझाते हैं। योग कितने होते हैं? हाँ, 3 होते हैं। कौन कौन से? मन, वचन और काय। वक्रता मतलब होता है टेढ़ापन। अभी जब मैं मंडलाचरण करा रहा था उसके पहले मैंने बोला था, क्या बोला था? रीढ़, कमर और सिर सीधा हो। आचार्य विद्यानंद जी महाराज थे ना, वो कहा करते थे कि जो टेढ़ा बैठता है समझ लो हो सकता है उसके योगों की, क्योंकि काय तो टेढ़ी नजर ही आ रही है, अब वचन और मन भी उसका टेढ़ा ही होगा, इसलिए वो टेढ़ा तिरछा बैठा है। तो इसलिए जब भी सभा में बैठो तो सीधे बैठना है, झुककर नहीं बैठना है, टेढ़े नहीं बैठना है। तो मन में जो है वैसा ही वचन में हो और वैसा ही काय में हो, तो ये तो कहलाती है अवक्रता योगों की। और नहीं तो योग वक्रता और विसंवादनम, फिर वो वाणी में और आ जाए, प्रवृत्ति में और आ जाए, कहने में भी आ जाए, है ना। वैसे विसंवाद का अर्थ झगड़ा भी होता है। विसंवाद मतलब झगड़ना, हाँ, किसी के साथ में भी कहीं पर भी स्टेशन फंसा देना कोई भी बात में। तो ये जो फंसाने वाला काम है ये अशुभ नाम कर्म के बंध का कारण है अपन को। आप देखो सरलता जहाँ होती है ना तीनों में, मन वचन काय में, तो आपको ही अच्छा लगता है। छोटा बालक होता है ना, सबको गोदी में लेने का मन होता है। छोटा बालक होता है ना, सबको गोदी में लेने का मन होता है और उसको खिलाने का भाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि उसके मन में, वचन में और काय में वक्रता नहीं है, सरलता है। और वो सरलता ही अपन को आकर्षित करती है उस बच्चे को गोद में लेने का, या उस बच्चे से हम लोग भी, आप देखो ना, कोई आता है छोटा सा बच्चा तो उसके साथ में बतियाने लगते हैं, क्योंकि जानते हैं ना 2 कारण हैं। एक तो उस पर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारा वो लंबे समय तक चलेगा। आप भी तो अच्छी कंपनी ढूंढते हैं, अब बूढ़े आदमी को देखें तो उस पर इन्वेस्टमेंट उतना नहीं है ना। हाँ ठीक है, वो थोड़े दिन तक ही धर्म के रथ को लेके जाएगा आगे तक, लेकिन जो अभी नया है, युवा पीढ़ी में है, तो उसको वो धर्म का रथ आगे तक लेकर चला जाएगा। इस प्रकार से भाव होता है। तो वो भी दूसरा, उसके प्रति अपना आप ही जहाँ सरलता सहजता होती है वहाँ पर आप लोगों को भी अच्छा लगता है। जब अच्छा लगता है तो ऐसा ही करें ना। आज अपन ने देखो सुंदर शरीर पाया है, हाथ जहाँ पर है वहीं पाए हैं, जहाँ कान होना चाहिए वहीं पाया, नहीं तो देख तो रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे हो रहे हैं अब पैदा। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पहले पूर्व में योगों में वक्रता की होगी, तभी तो जो है अशुभ नाम कर्म का बंद किया है। हाँ, ये सब के सारे उसी में चलते हैं, चाहे रूप है, चाहे आपका और भी वर्ण है ना। वर्ण भी देख लो आप, काले पीले जो है होते हैं वो, उसके अलावा तो ये सारे के सारे अपन को कार्य तभी है जब शुभ नाम कर्म का बंद करना है, तो शुभ अपन को चाहना है और शुभ ही करना है। खोटी चेष्टा करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। आज से अपन यह गांठ बांध लें कि आगे अपन को अच्छा यदि प्राप्त करना है, और इधर बता दें कि आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ना है, तो भी आप जो है ना अपन को सही शरीर मिलेगा तभी तो कर पाएंगे आप पुरुषार्थ। अच्छा शरीर नहीं मिलेगा तो आप मोक्ष मार्ग में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और संसार मार्ग में भी ब्याह शादी होती है तो पहले क्या देखते हैं? हाँ, अच्छा सुंदरी तो देखते हैं, यही तो देखते हैं, रूप वगैरह अच्छा हो, ज़्यादा लंबा नहीं हो, ज़्यादा छोटा नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, आप लोग देखते हैं ये सब। तो ये सब, तो ये भी सब काय से मिलने वाले हैं। तो दोनों ही मार्ग हैं, यदि मोक्ष मार्ग में चलना है तो भी, और संसार मार्ग में चलना है तो भी। इसलिए अपन को और भी बहुत सारे कारण हैं, आज उनकी हम सविस्तार चर्चा भी करेंगे
कल ही चर्चा चल रही थी महाराज श्री जी के साथ में, शरीर जो है उसमें दूसरों की सेवा करने से भी शुभ नाम कर्म का बंध होता है। गुरुजनों की सेवा करना, दूसरों की सेवा करना, इससे शुभ कर्म का बंध होगा, शुभ नाम कर्म बंधेगा। और यदि मान लीजिए आप सेवा नहीं करेंगे, सेवा के भाव नहीं होंगे, आपके मन में संवेदनशीलता नहीं है, करुणा का भाव नहीं है, तो मान के चलिए अशुभ नाम कर्म का बंध भी साथ साथ में कर रहे हैं। आपके परिणाम यदि इस प्रकार के हैं तो आचार्य शांति सागर जी महाराज आप देखो कैसे मिला उनको शरीर ऐसा, बैल चल रहा है खेती में, बैल थक गया है, कोई बात नहीं बैल तुम आराम कर ले भाई, अब थोड़ा मैं जुट जाता हूँ, और अपना शरीर वहाँ लगा देते थे। बोलो इंसान ऐसा होना चाहिए, पीड़ा दूसरों की पीड़ा में तो बैल को आराम करने के लिए दे दिया और खुद बैल के जगह लग गए, हाँ अब चलाओ हल, जैसे चलाता है दूसरा आदमी। एक जुटा हुए हैं खुद शांति सागर जी आचार्य चारित्र चक्रवर्ती, गृहस्थ अवस्था में ऐसी मेहनत, जो कर्म में सूरा सो धम में सूरा, जो कर्म में सूरवीर होता है वही धर्म में सूरवीर हो सकता है। जब अपने कंधे पर बैठाकर महिला को पूरे समय सीटर जी की वंदना उन्होंने करा दी, तो ये कैसे हो सकता है? ये कर्म में सूरवीर थे वो पहले, तभी तो वो जो है मुनि महाराज जी भी बने। तो कितने, क्यों संजीव भैया बताओ, 35 साल में से 27 साल तो उपवास में ही चले गए। हमें तो अभी भी जो है ना ताजुबी होता है, दांतों तले उंगली दबाने जैसा है ये। आप देखो 27 साल उपवास में चले गए उनके, 27 से भी ज़्यादा समय। तो इस तरह से कितने समय थोड़े से गिने चुने आहार लिए होंगे, एक आहार 15 दिन उपवास, एक आहार 14 दिन उपवास, एक आहार 13 दिन उपवास, ऐसा चलता था। ये है सिंह निष्क्रित व्रत, ऐसे किए थे उन्होंने। कहाँ से मिलेगा? शुभ नाम कर्म से मिलेगा, ऐसे मिलने वाला नहीं है। हाँ, हनुमान, भीम, कैसा शरीर मिला उनको, बाहुबली कैसा मिला बोलो, सैनन अंदर में ऐसा सैनन मिला वज्र जैसा कि बच्चा भी था, ऊपर से गिर भी गया तो अंजना रो रही है अब क्या होगा, लेकिन वहां पर देखा तो नीचे अंगूठा चूस रहा है, उसी शिला पर जो चूर चूर हो गई, उसी शिला पर जो उसके वजन से उसके प्रभाव से चूर चूर हो गई, उस शिला पर वो आराम से अंगूठा चूस रिया है हनुमान। तो ये है बजरंग बली, इसीलिए उसका नाम बजरंग पड़ गया उनका। हाँ, इतना वज्र जैसा उनका जो था ना सैनन था, अंदर में सैनन कहाँ से आएगा, ये संस्थान कहाँ से मिलेंगे, ये तो उसी से ही मिलेंगे ना अपन को। इसलिए इन सब का अपन को ध्यान में, चुगलखोरी करने से अशुभ नाम कर्म होता है, पिसुनता, ये जो हम एक दूसरे की जो भिड़ाने का काम करते हैं ना, ये चुगलखोरी, ये निश्चित रूप से मान के चलिए अशुभ कर्म का बन, अशुभ नाम कर्म का बन कर रहे हैं। और अगले भाव में अपन को वैसा ही मिलेगा, टेढ़ा मुंह मिलेगा, क्योंकि तुमने मुंह से की थी ना चुगली, अब कर ले चुगली। हाँ, जैसे अपन देखते हैं किसी को कुछ हो जाता है ना, हाँ पच्छा घात वगैरह, तब टेढ़ा हो जाता है मुंह, ऐसा मिलेगा जन्म से ही। तो इसलिए अपन को ये चुगली से बचना है, कोई न सुनना है और न करना है, बहुत मज़ा तो आता है इसमें। फिर उसके बाद में मिलावट करने वाले, जो मिलावट करेगा उनको भी अशुभ नाम कर्म का बंध होगा। हाँ, दो की मित्रता सहन नहीं होती है, चुगली करते हैं ना, दो मित्र हैं और उन मित्रों को भिड़ाने में ही उनको मजा आएगा, इनकी मित्रता कैसे भी टूट जाए, इनका संगठन कैसे भी संगठित न रहे, ये दो आपस में मिलकर नहीं रह पाए बस। ये जो है ना, ये बहुत यानी अशुभ का ही अपन जो है निरंतर बंद करते चले जाते हैं। इसके बाद झूठी गवाही देना, झूठी गवाही दे रहे हैं तो भी अपन को अशुभ नाम कर्म का बंद होगा। और एक बहुत अच्छी बात अब यहाँ पर हम ले रहे हैं, मन, ये मन ही बोल रहा हूँ, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। और कल चर्चा चली थी और आज आ गया इसलिए बोलना भी पड़ रहा है। हाँ, लेकिन महाराज अभी तो हम महाराज छोटे में ही लेंगे, फिर बाद में ऑपरेशन आपका अच्छे से करना पड़ेगा इसका, है ना। अभी तो हम इसको केवल जितना है उतना ही बोल के छोड़ देंगे। तो दो तरह से
द्रव्य अपना होता है मंदिर में, है ना। एक तो देव धन और एक देव द्रव्य, ये दोनों निर्माल्य है। देव धन और देव द्रव्य दोनों निर्माल्य हैं। और जो जो इन निर्माल्य का भोग करेगा, या इस निर्माल्य को यदि मान लीजिए वो एक दिन भी लेट कर रहा है देने में करने में, हाँ, देव धन का मतलब तो आप जान गए, जो गुल्लक में होता है वो, और जो रसीद, जिसका रसीद कट्टा आपके यहाँ बनता है, तो ये तो हो गए इनसे प्राप्त, तो देव धन हो गया। और देव द्रव्य हो गया जो अपन चढ़ा देते हैं, ये देव द्रव्य हो गया। या अन्य जो भी मान लीजिए संस्था है, अब उसकी कई संपत्तियां हैं, दुकानें हैं, उन दुकानों का, ऐसे दुकान का भाड़ा है 5,000 रुपये, और वहाँ जो 25 रुपये में चल रहा था वही 25 रुपये अभी भी दे रहे हैं। उसके बाजू वाला 5,000 में दे रहा है। और वहाँ मंदिर की दुकानें देखा हमने, जयपुर में भी जाके देख ली, पूरी मेन सिटी के अंदर है 50-50 दुकानें मंदिर की, और 10 रुपये 5 रुपये, आज भी 5-5 रुपये भाड़ा है उनका। बोलो क्या 5 रुपये भाड़े में दुकान मिल सकती है? ये तो सोचो आपस में, आप ही लोग सोचना है, मुझे तो सोचना नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। ये अपन को तो देव द्रव्य में भी ऐसे ही है। यदि अपन ने मान लीजिए बोली ले ली, जिस दिन से बोली ले ली, पहले अपन ने ठहरा लिया कि मैं 5 साल में दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन यदि बाद में यदि आप उसमें कर रहे हैं, अब 5 साल में भी देंगे, तो 5 साल का मतलब वो जो जितना द्रव्य है वो 5 साल में देना है आपको। मतलब 1 लाख की बोलिए तो आप 1 साल में 20,000 तो दे दो। ऐसा थोड़ी मैं 5 साल बाद में 1 लाख दूंगा। 5 साल में दूंगा मतलब इसको 5 किस्तों में दूंगा, 5 समान भागों में दूंगा, इंस्टॉलमेंट जिसको बोलते हैं। नहीं तो गाड़ी उठा के ले जाता है गाड़ी वाला, तो आप गाड़ी की एक भी किस्त नहीं जमा कराओ, लास्ट किस्त जमा नहीं कराई और आपने 20 में से 19 जमा करा दी, तो ट्रैक्टर ले जाएगा, ट्रैक्टर वाला आपका उठा के, महिंद्रा वाला। हाँ, मोबाइल है सभी। तो इस तरह से ये रहनसार की गाथाएं लेकर हम इस पे चर्चा करेंगे फिर से एक बार बहुत अच्छे से, कि इसको कैसे, इसका यदि जो भोजा है उसका क्या होगा। वो पुत्र चलत तो हो जाता है, रहित हो जा, पुत्रों से रहित होता है, और अंधा होता है, बधिर होता है, गूंगा होता है, नरक में जाता है। इस सारा का सारा वर्णन आचार्य कुंद कुंड की गाथाओं में है। मैं अपने उससे नहीं बोल रहा, लेकिन यहाँ पर तो आचार्य उमा स्वामी महाराज राजवार्तिक में आया ये, राजवार्तिक के अनुसार, कि जो निर्माल्य का उपभोग करेगा वो अशुभ नाम कर्म का बंध करेगा, ईंटों का भट्टा लगाएगा, अशुभ नाम कर्म का बंध करेगा। आज मैंने टाइम पहले शुरू में नहीं देखा था, फिर भी कोई बात नहीं, होने वाला होगा। बाग बगीचे आदि उद्यान आदि है, इनको उजाड़ दिया, कोई मतलब नहीं इनको। अरे इनको तो लगाने का विधान है, उजाड़ने का नहीं। हाँ, मंदिर के चारों ओर आप यदि अच्छी हरियाली वगैरह रखेंगे, ये वास्तु के हिसाब से भी अच्छा है। आप खजुराहो जाओ तो खजुराहो में एक नहीं, वहाँ पर 7-7 बगीचे बड़े बनाए, जो वहाँ के जो राजा थे उस समय उन्होंने, तो ये 7 अलग अलग स्थानों पर बहुत बड़े बड़े। तो ऐसे ही वर्तमान में भी मान लीजिए मंदिर बन रहा है और बन रहा है, इनके आसपास में इस तरह का उजाड़ने से तो और अशुभ नाम कर्म का ही बंद होगा। जो अपन को जो मिला है उसका दुरुपयोग करने से अशुभ नाम कर्म का बंद होगा। दुरुपयोग किया है यदि आपने, अब जैसे मान लीजिए शरीर ही मिला है, इसको आप दुरुपयोग कर रहे हैं, विषय भोगों में लगा रहे हैं, अशुभ नाम कर्म का बंद कर रहे हैं। सदुपयोग कर रहे हो तो शुभ नाम कर्म का बंद करेंगे। ये अपने ऊपर है। एक अंतिम एक कहानी सुनाता हूँ कि रामानुजम हुए हैं। वो रामानुजम जो है जब बाल्य अवस्था में थे तो उनका मोजी बंधन हुआ, जैसे यहाँ हुआ था ना आप लोग बाल उपनयन संस्कार, ऐसे उनका भी हुआ था। दक्षिण में तो अभी भी ये परंपरा चलती है, इधर में कम चलती थी तो अपन ने चलाई, तो सर्वत्र चल रहा है। अन्यत्र भी मंडी बामोरा को देखकर भी बहुत सारे लोग और भी मेरे पास में आया, महाराज जी हम भी करना चाहते हैं। हाँ करो ना, माता जी महाराज जी के पास में भी हो रहा है ये सब। अब अच्छी चीज़ है ये, बच्चों में संस्कार डालने की ये बहुत अच्छी शुरुआत पहल, यानी अटल निकलंक सागर जी महाराज थे ना, उनके द्वारा हुई थी। फिर धीरे धीरे
आगे बढ़ती चली गई। महाराज तो चले गए, लेकिन ये शुरुआत अपन आगे भी चलती रहेगी। तो उन रामानुजम का जो ये संस्कार हुए, तो उस समय उनको मंत्र दिया जाता है। ये मंत्र दिया कि इस मंत्र के द्वारा आप सबका कल्याण होगा। लेकिन इस मंत्र के द्वारा जो आपको जो है सुनने वाला होगा उसका भी कल्याण होगा, और ये अलौकिक मंत्र है। लेकिन इस मंत्र को किसी को बताना नहीं, ये उनको बोला। अब वो बोले अलौकिक मंत्र है और बताना नहीं, ऐसा क्यों? और सुनने वाला का भी कल्याण होगा। छत पे गए और तेज तेज बोलना शुरू कर दिया। गुरुजी आए, क्या कर रहे हो? मैंने बोला था कि इस मंत्र को अकेले में करना है और तुम सबके सामने कर रहे हो। बोले आप ही ने तो ये भी तो बात बोली है कि अलौकिक जो है मंत्र है और सबका कल्याण, सब सुनने वाले का कल्याण होगा, ये बात भी तो बोली थी। तो मैं तो इसका सदुपयोग कर रहा हूँ। जो बात मैं अब बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैंने उसमें से सदुपयोग, इसकी सामर्थ्य कई गुना ज़्यादा कर दी, इसलिए सदुपयोग करो। ठीक है ना? अंत में हाइकू लेते हैं और अपनी बात को विराम देते हैं। योग प्रयोग, आचार्य श्री का हाइकू है आज का। योग प्रयोग साधन है, साध्य तो सदुपयोग। योग प्रयोग साधन है। जो योग मिला है, मन वचन काय है, इनका प्रयोग करना ये साधन है। इसका साध्य तो सदुपयोग। साध्य तो तब होगा, साध्य का मतलब होता है उद्देश्य, आपका लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? सदुपयोग। इसका सदुपयोग करेंगे तो आप उस साध्य को, लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा दुरुपयोग करेंगे तो अशुभ नाम कर्म आदि का बंध अपन कर लेंगे। अपन सबको जो मिला है उसका सदुपयोग करें। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।